राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस बौखलाई हुई है, लेकिन अभी तक अकाउंट लॉक है। देश के कानून को धता बताया, ट्विटर को अंगूठा दिखाया। अरे भाई, जब मोहन भागवत जी का अकाउंट से ब्लू टिक हटा तब आप बड़े खुश हो रहे थे। आज राहुल गांधी के साथ जब कार्रवाई हुई तो आपको पता चला कि ये जो ट्विटर है किस तरह का काम करता है। मोदी सरकार ट्विटर अकाउंट को बंद क्यों कराएगा? राहुल गांधी जितने भी ट्वीट करें उससे तो मुद्दा मिलता है। राहुल गांधी जी, ये उत्साहवर्धन भी मोदी जी ने किया। उत्साहवर्धन ही नहीं, उनको धन भी उपलब्ध कराया योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने। अब जब लोग जीत के आ गए हैं तो भी आप कहीं नहीं हो। किसी बड़े कांग्रेसी ने, राहुल गांधी समेत, सोनिया गांधी समेत किसी ने जीत की बधाई नहीं दी कि पहली बार भारत के इतिहास में 7 मेडल भारत को मिले हैं। अगर यहां आतंकी घटना हो जाए तो ये सब सवाल पूछेंगे, लेकिन 7 मेडल आ जाए, मौन है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आजकल राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड है। सस्पेंड इसलिए है क्योंकि उन्होंने ट्विटर की पॉलिसी का उल्लंघन किया है, और ये जो पॉलिसी है ये और किसी ने नहीं, भारत सरकार ने बनाई है। भारत सरकार का कहना है कि ट्विटर की पॉलिसी भारत और अमेरिका में सेम होनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं थी। अमेरिका के अंदर कुछ और पॉलिसी है, भारत के अंदर भी डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी है। ब्लू टिक देना, कुछ भी देश विरोधी एक्टिविटी, देश विरोधी बातें, देश विरोधी वीडियो अगर ट्विटर पर शर्जील इमाम घोषित कर दे, उस पर डाल दे, या कांग्रेसी कोई डाल दे, और या टुकड़े टुकड़े गिरोह उसमें कोई बात लिखे, तो ट्विटर उनका अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं करता था, ब्लू टिक एज इट इज रखता था। वहीं आपको बताएं, दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं, यानी सरसंचालक हैं, वो परम पूज्य सरसंचालक जी मोहन भागवत जी के अकाउंट से ब्लू टिक हटा देता है। वो देश के कानून मंत्री जब होते हैं रविशंकर जी, उनका अकाउंट 1 घंटे के लिए वो ब्लॉक कर देता है। इस तरह के कारनामे ट्विटर ने किए तो मोदी सरकार सख्त हुई, और सख्त इतनी हुई कि देश का कानून मंत्री भी बदलना पड़ा। आज की डेट में अश्वनी वैष्णव ये कानून मंत्री हैं हमारे, और इन्होंने आते ही 2 टूक इस ट्विटर को कह दिया था कि या तो सुधर जाओ वरना इस देश में व्यापार नहीं करने देंगे। और इसका असर देखिए कि राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस बौखलाई हुई है, लेकिन अभी तक अकाउंट लॉक है। उनको यहां तक कि कोर्ट में PIL एक लगी, और दिल्ली की कोर्ट में PIL लगाकर यह कहा गया कि राहुल गांधी को बाकायदा वो सारे ट्वीट्स हटाने चाहिए, और इसके लिए पोक्सो एक्ट में राहुल गांधी के खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने 9 साल की बच्ची के रेप के बाद उनके माता पिता की फोटो को ट्विटर हैंडल से शेयर किया था, जो कि पोक्सो एक्ट का उल्लंघन है। अब जब उस कानून का उल्लंघन कोई भी करे, उसके खिलाफ कानून के तहत दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करके कार्रवाई करनी है, जो कि FIR हो चुकी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से बाकायदा नोटिस दिया गया था ट्विटर को, आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि ट्विटर पे जिस तरह से माता पिता की फोटो शेयर इस राहुल गांधी ने की है, इसको लेकर ट्विटर कार्रवाई करे और ये सारे ट्वीट्स डिलीट करे। तो उसी के चलते ट्विटर ने बाकायदा ये कार्रवाई की है। दूसरी तरफ FIR दिल्ली पुलिस ने की है। अब दिल्ली पुलिस के एंड से कार्रवाई होना बाकी है, लेकिन कांग्रेसियों ने सुधरने के बजाय ट्विटर के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, और कांग्रेसियों ने एक हैशटैग चलाया, मैं भी राहुल गांधी, और इस तरह से वो फोटो बार बार शेयर की। कई कांग्रेसियों ने देश के कानून को धता बताया, ट्विटर को अंगूठा दिखाया, और कांग्रेसियों ने वो फोटो शेयर करनी शुरू की। हद तब हो गई कि आज यही कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि हमारे राहुल गांधी का जो ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया गया है, ये मोदी सरकार के कहने पे किया गया है, ये साजिश है। अरे भाई, जब मोहन भागवत जी का अकाउंट से ब्लू टिक हटा तब आप बड़े खुश हो रहे थे। जब रविशंकर जी का अकाउंट ब्लॉक हुआ तब आप बड़ी ताली बजा रहे थे। तब आपको कोई दिक्कत नहीं है जब मोदी सरकार और देशभक्त लोग ये शर्जील इमाम जैसे लोगों का ब्लू टिक हटाने की बात कर रहे थे, और
ट्विटर पर यह आरोप लगा रहे थे कि यह दोहरा मापदंड अपनाती है, तब तो आप ट्विटर के वकील बनकर खड़े हो गए थे। आज राहुल गांधी के साथ जब कार्रवाई हुई तो आपको पता चला कि ये जो ट्विटर है किस तरह का काम करता है। तो आज आप बौखलाहट में क्यों हो? रही बात मोदी सरकार की, मोदी सरकार ट्विटर अकाउंट को बंद क्यों कराएगा? राहुल गांधी जितने भी ट्वीट करें उससे तो मुद्दा मिलता है। देखो मिल गया ना, 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, अगले को यही पता नहीं, देश का प्रधानमंत्री का दावेदार है, कांग्रेस का हेड रहा है, और अभी फिर 2024 में ये सारे कांग्रेसी आप देखना कहेंगे साहब राहुल गांधी से योग्य व्यक्ति तो हमारी पूरी कांग्रेस में नहीं है, यही प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने की कांग्रेसियों के अनुसार जो योग्यता रखता है राहुल गांधी, उसको देश का बेसिक कानून नहीं पता कि जब कोई नाबालिग बच्ची के साथ रेप होता है तो उस बच्ची की पहचान को छुपा कर रखा जाता है, उसको उजागर करने वाले को पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई होती है। जिसको इतनी बात नहीं पता बेसिक छोटी सी, वो दलितों के मसीहा बनकर उस घर में पहुंच गए और पहचान को उजागर कर रहे हैं। हमेशा ऐसे ही करते हैं, बस ये देखते हैं कि डेड बॉडी किस जात की है, डेड बॉडी का धर्म क्या है, और वहां जाकर फोटो जरूर खिंचवाएंगे और फोटो खिंचवाकर फिर वायरल करेंगे। तो अगर राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड है तो यह तो बीजेपी का नुकसान है, क्योंकि बीजेपी को मुद्दा नहीं मिल रहा। राहुल गांधी का अकाउंट बहाल रहे तो जब वो ट्वीट करते हैं कुछ ना कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे भाजपा को मुद्दा मिलता है और देश के लोगों को हंसने का मौका मिलता है। लोग बात कहते हैं भाई चुटकुला सुनने के बजाय राहुल गांधी के ट्वीट पढ़ लो, कुछ ना कुछ ऐसी बात करेंगे। अभी आप देखिए गोल्ड मेडलिस्ट जो हमारे देश में अभी आए हैं और जापान में खेल कर आए और यहाँ जो है गोल्ड मेडल लेके आए, उसमें नीरज नाम का एक व्यक्ति है और कितना बढ़िया युवा, वो सारा देश उनको पलकों पे उठाए हुए है। लेकिन राहुल गांधी पुराने ट्वीट लेकर के वो टिप्पणी कर रहे हैं और बाज नहीं आ रहे अभी भी, और मोदी जी को घेरने के लिए उन पुराने ट्वीट्स का सहारा ले रहे हैं और वो कह रहे हैं साहब कि नीरज चोपड़ा ने ये कहा था कि हमारा ध्यान रखो। तो भैया आपने जो है वीडियो कॉलिंग तो बहुत कर ली उनके साथ, अब जो है उनकी राशि दो। अबे भैया राहुल गांधी जी, राशि भी मिलेगी, और जो आप राशि की बात कर रहे हो उसके पहले जरा नीरज चोपड़ा से पूछ तो लो कि आप जो ये गेम में खेलने के लिए गए थे, इन गेम में खेलने के लिए आपको सहयोग और उत्साहवर्धन किसने किया? राहुल गांधी जी आपने तो कम से कम नहीं किया। हमने तो कहीं नहीं देखा कि आप खिलाड़ियों से बात कर रहे हो जो इस गेम में खेलने के लिए विदेश जा रहे थे, जिनका चयन हुआ, आपने तो बात नहीं करी। तो राहुल गांधी जी ये उत्साहवर्धन भी मोदी जी ने किया। उत्साहवर्धन ही नहीं, उनको धन भी उपलब्ध कराया योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने। योगी जी ने उत्तर प्रदेश के चयनित खिलाड़ियों को 20-20 लाख रुपए दिए थे, जिससे कि जाने के पहले उनको जो तैयारी करनी है वो बीच में पैसा बाधा ना बने, सरकार उनके साथ खड़ी थी। आप कहां थे? आप तो कहीं थे ही नहीं। अब जब लोग जीत के आ गए हैं तो भी आप कहीं नहीं हो। किसी बड़े कांग्रेसी ने, राहुल गांधी समेत, सोनिया गांधी समेत किसी ने जीत की बधाई नहीं दी कि पहली बार भारत के इतिहास में 7 मेडल भारत को मिले हैं। एशियन गेम में ये जो उपलब्धि भारत के युवाओं ने प्राप्त की है, क्या इसका आपको गुमान नहीं है? क्या इसका गर्व नहीं है? नहीं, शायद मातम सा पनप गया है। क्या ये खिलाड़ी सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? क्या ये सब खिलाड़ी जितने मेडल लाए ये आरएसएस के कार्यकर्ता हैं? अगर आरएसएस के भी होते, अगर बीजेपी के भी होते, तो भी आपको बधाई देना बनता है, क्योंकि ये मेडल व्यक्तिगत तो है ही, फिर भी देश की शान है, देश की आन बान शान है, और ये देश के लिए गौरव की बात है। लेकिन कांग्रेसियों में तो मातम छाया हुआ है, पता नहीं क्यों। अगर यहां आतंकी घटना हो जाए तो ये सब सवाल पूछेंगे, लेकिन 7 मेडल आ जाए मौन है। भाई क्यों मौन हो? क्या ऐसा हो गया? आप पिंच करने वाली बातें क्यों कर रहे हो? कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं, क्या उन राज्य सरकारों ने इन खिलाड़ियों के लिए कुछ किया? किया है तो वो बताओ, और नहीं किया तो करो। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप केवल वो बात करेंगे जिससे युवाओं का
उत्साह को डाउन किया जा सके। तो भैया ट्विटर का इस्तेमाल ये मोदी जी के कहने पे बंद नहीं हुआ है कि आप जो है मोदी जी ने कहा होगा। मोदी जी और भाजपा और देश के ऐसे लोग वो तो ये चाहते हैं कि आप बोलते रहें, कुछ बोलोगे तो मसाला मिलेगा। और इसलिए ये ट्विटर की जो कार्रवाई है ये तो वाकई में कानून का उल्लंघन है। इंतजार अब दिल्ली पुलिस का है कि दिल्ली पुलिस कब पोक्सो की एक्ट में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उस पर कार्रवाई करती है, कब ये जेल में जाते हैं। क्योंकि कानून सबके लिए समान होना चाहिए। कानून में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है, सबको कानून बराबर रूप से देखता है। अब देखना होगा देश की जो न्यायपालिका है वो भी क्या त्वरित कार्रवाई कराएगा राहुल गांधी के खिलाफ। क्योंकि हम देखते हैं भाजपा के कोई भी नेता अगर जरा सी गलती कर दें तो कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेती है अगर पुलिस कहीं ढिलाई कर रही है, क्योंकि शायद उनको बेचैनी हो जाती है कि भाजपा का है, अच्छा भाजपा का नेता, इसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, स्वतः संज्ञान ले लो, फटाक से इसे जेल में डालो। लेकिन कांग्रेस, कम्युनिस्ट या और कोई हो जैसे कि टीएमसी वाले, इनके खिलाफ टिप्पणी करना तो दूर, इनके खिलाफ कभी स्वतः संज्ञान कोर्ट नहीं लेती। तो पूरे देश के नागरिक ये न्यायपालिका की तरफ देख रहे हैं कि आखिरकार आपका ये दोहरा मापदंड क्यों है। तो भैया अगर आप बीजेपी वालों के खिलाफ सख्त हो तो ये कांग्रेसियों के खिलाफ भी जरा कुछ कार्रवाई करो। 70 साल शासन किया है, इसका मतलब ये थोड़ा ही कि वो कानून से ऊपर हो गए। तो पूरा देश जानना चाहता है, देखना चाहता है। बहरहाल ट्विटर ने जो किया है वो कानून सम्मत है, उन्होंने कोर्ट में भी बोला है। कोर्ट में जब पीआईएल लगी उसकी सुनवाई में ट्विटर ने बाकायदा जवाब जमा किया है कि हमने जो कार्रवाई की है वो कानून के उल्लंघन के कारण राहुल गांधी के खिलाफ की है, क्योंकि उन्होंने एक कानून का उल्लंघन किया है जो भारतीय संविधान के तहत, पोक्सो एक्ट के तहत आता है। और इसलिए इनका अकाउंट अभी बहाल है, हमने सस्पेंड नहीं किया है, केवल उसको लॉक किया गया है। तो ये जवाब दिया है। बहरहाल कांग्रेसियों को देखो कि जो खुद राहुल गांधी की गलती को दोहरा रहे थे, अब उनके खिलाफ भी ट्विटर और देश का कानून क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। वंदे मातरम।